फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, लगभग 7 बज गया है और नमन के पापा जी आ गए मार्केट से। मैं तो नहीं गई थी क्योंकि लेट हो गया था, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई बाबू को लेके, क्योंकि मार्केट जाओ तो थोड़ा टाइम भी लगता है बच्चों के साथ। तो नमन के पापा जी ही चले गए थे। मैंने दीपक भी लगा दिया तुलसी पे, और घर का पूजा तो मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया था, और दीपक भी लगा दिया तुलसी पे। और हवा चल रहा है, तब दीपक एकदम बुझ रहा था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा अंदर रख दिया, उसको बुझे नहीं। तो मेरा शाम का पूजा भी हो गया। और मंदिर में जो मैंने पूजा की थी घर वाला, वो थोड़ा जल्दी कर दी थी, और ये शाम में थोड़ा लेट की है, तो अभी इसका दीपक जल रहा है। तो दिखाती हूँ मैं आप सबको नमन क्या क्या लाया है मार्केट से। उसका तो बस चले जाए एक बार मार्केट तो मन ही नहीं भरता है चीज़ों को लेने से। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या लेके आया है नमन। पहला पिचकारी लेके आया है। गुलाल, 2 पैकेट गुलाल लेके आया है। कलर भी लाया है, 2 नहीं 3 है गुलाल का पैकेट। और ये कलर, और ये भी कलर, और ये भी बता रहा था स्प्रे वाला कलर है ये। और ये बलून है जो पानी भर के फेंकते हैं, ये वो वाले हैं। 2 पैकेट लेके आया इनको। और आज उसका टी शर्ट भी आ गया है, बाबू का, दोनों का मंगाया है मैंने। देखती हूँ किसका आया है, छोटे का या बड़े वाले का। और ये हमारे छोटे बाबू का टी शर्ट आया है, देखिए कितना अच्छा है। होली, हैप्पी होली। तो ये बाबू का आया है टी शर्ट, और नमन का भी किया था मैंने, शायद इधर ही होगा। नमन का है ये वाला नमन का है। और ये आया है नमन का टी शर्ट, हैप्पी होली। नमन का टी शर्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों भाइयों का मैंने सेम मंगाया है, ताकि ये ना बोले कि मेरे लिए ऐसा मंगा दिया और उसके लिए ऐसा, इस वजह से दोनों के लिए सेम मंगाया है। और अब पहना के दिखाऊंगी उनका आएगा कि नहीं। और ये मैंने मीशो से मंगाया है और एकदम अच्छा आया है, कपड़ा बहुत अच्छा है इसका। और ये राशन का सामान है, ब्रेड वगैरह लेके आए थे ये। सोयाबीन, बूंदी रायते के लिए सारा ये राशन वाला सामान है। और कुछ भुजिया बनाने का भी है, तो आज मुझे, मतलब आज तो नहीं, कल बनाऊंगी भुजिया। तो आज मुझे सूजी वगैरह भून के रखना है, तो अभी मैं उसकी करूंगी तैयारी, सूजी भी भूनूंगी। तो ये सारा है राशन का सामान, एकदम सारा पॉलीथीन भरा हुआ है। और यहाँ पे देखिए खरबूजे आने लगे हैं, और एकदम अच्छे अच्छे आ रहे हैं।
और हमारी साइड में तो अभी नहीं आते, हमारी साइड में तो मई जून में आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत अच्छे आने लगे हैं अभी से, और खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब खाने के बाद पता चलेगा कैसा है। यहाँ पे थोड़े जल्दी आ जाते हैं गुजरात में, और हमारी साइड में यूपी में थोड़ा लेट आते हैं मई जून में। तो यहाँ पे ये खरबूजे भी लेके आए हैं 2, और बाबू के लिए बनाना भी लेके आए हैं, बाबू को बहुत पसंद है बनाना। तो ये है मेरा सारा राशन का सामान और होली का। अब होली की होगी तैयारी, क्योंकि सामान भी आ गया, अब तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो अभी मुझे सूजी भी भूनना है और खाना भी बनाना है, तो अब मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी, और फिर मुझे भूनना है सूजी, क्योंकि अगले दिन बनानी है मुझे मॉर्निंग में गुजिया। गुजिया बनाने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो पहले से कर लूँगी सारी तैयारी ताकि थोड़ा जल्दी। तो ये वाला सामान जो राशन वाला है, तो उसको मैंने बस ऊपर से ही देखा है, अभी इसे बाद में देखूंगी, क्योंकि अभी से इसे फैलाऊंगी तो फिर वरना भी पड़ेगा। अभी मुझे खाना बनाना है, इस वजह से इसको बाद में देखूंगी। खाना तो कोई नहीं खाएगा, थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। तो आज मैंने सब्जी तो बनाया ही नहीं है, दोपहर का थोड़ा सा दाल बच गया था, बस उसको दोबारा से फ्राई कर दूंगी घी में। और ये आज बना दिया है मैंने चटनी, क्योंकि कोई खाना नहीं खाने का मन करता है तो फिर मैं चटनी बना देती हूँ, क्योंकि सब्जी का क्या करूँगी। अब मैंने सारा सामान देख लिया और आप सबको भी दिखा दिया होली का। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके आप लोगों को सामान सारा कैसा लगा। और अब आ गई मैं किचन में, तो किचन में कर लेती हूँ खाने की तैयारी। और ये नमन और नमन के पापा जी गए थे मार्केट, तो ये वहाँ पे खा के आ गए, तो ये बस खाना थोड़ा बहुत ही खाएंगे। तो मैं इस टाइम सब्जी नहीं बनाऊंगी। तो दाल बच गया था मेरा थोड़ा सा, बस उसको फ्राई कर लूँगी दोबारा से। थोड़ा से चावल भी बच गए हैं, तो नमन को दिखाई दे गई, फिर बोला मम्मा मेरे लिए इनको फ्राई कर देना। तो मैं अब कर रही हूँ नमन के लिए चावल फ्राई। बस ज़्यादा तो चावल नहीं है, बस थोड़े से हैं, क्योंकि नमन गोलगप्पे खा के आया है बाहर, और तो थोड़े बहुत चावल तो खा ही लेगा। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि उनको फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि इन्होंने मॉर्निंग में खाना तो खाया था लेकिन चावल नहीं खाए। चावल ये थोड़े बहुत ही खाते हैं, इनको पसंद नहीं है, बस फ्राई वाले तो खा लेंगे। तो आज मैंने और नमन ने तो खा लिए अच्छे से मॉर्निंग में दाल चावल, फिर भी बच गए हैं, तो सोचा मैंने इस टाइम छौंक देती हूँ उनको, नमन के लिए कर देती हूँ उनको फ्राई, और दोनों बाबू खा लेंगे। और मेरा ऑयल भी हो गया गरम, और मैंने प्याज को कर लिया है हल्का हल्का फ्राई, और अब मैं डालूँगी टमाटर, और हो जाएंगे दोनों बच्चों के लिए चावल फ्राई। सिंपली बनाऊंगी, ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी। नमन के लिए चावल मैंने कर दिए फ्राई, और चावल में एकदम मिर्ची ऐसा लग रहा है ज़्यादा हो गया है क्या, लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये मार्केट वाला पाउडर है मिर्ची का, तो थोड़ा इससे कलर ऐसा हो जाता है रेड रेड, क्योंकि ज़्यादा मिर्ची हो जाएगा तो फिर बाबू भी नहीं खाएगा, बाबू को भी बहुत पसंद है चावल, इस वजह से मैंने कम ही डाला, लेकिन कलर एकदम रेड हो गया है। और इधर बन गया नमन का चावल। दाल को फ्राई घी में, थोड़ा सा दाल है ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा घी डालूंगी। ये तो मना कर रहे थे रोटी खाने का, अब पता चल। और मेरे चावल भी फ्राई हो गए और दाल भी हो गई फ्राई। अब बनाऊंगी रोटियां, ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि सूजी भूनने में थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि 1 केजी सूजी है तो टाइम लगेगा उसको भूनने में। तो मैंने सोचा पहले खाना ही बना लेती हूँ। आज मैं बाहर भी नहीं गई, बस आधा घंटे के लिए गई थी वॉकिंग करने के लिए, और जल्दी आ गई। फेंकती नहीं हूँ, ऐसे सुबह का बचा हो तो उसे शाम को यूज कर लेती हूँ, और ऐसे शाम का बचा हो तो उसे मॉर्निंग में दोबारा से घी में तो खाते ही नहीं है, सुबह का हो या शाम का हो, तो उनको तो बस ताज़ी चाहिए, लेकिन मैं तो खा लेती। और इधर मैंने नमन के पापा जी के लिए लगा दी है थाली, वो बस 2 ही रोटी खाएंगे, तो उनको दे देती हूँ पहले मैं खाना, और मैं भी खा लेती हूँ उनको देने के बाद। और मिलते हैं आपको खाने के बाद, आप भी खा लीजिए हम लोगों के साथ फ्रेंड्स। और हम सब ने खा लिया है खाना,
और मैं हो गई फ्री। तो मैंने बर्तन वगैरह और गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया है। अब मैं भूनूंगी सूजी, और ये सामान जो लेके आए हैं राशन वाला, इसको भी भर देती हूँ, क्योंकि सुबह का काम थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं तो ये मुझे सुबह भरने पड़ता डिब्बों में। तो मैंने सोचा अभी भर के रख देती हूँ। तो मैं देख रही थी क्या क्या लेके आए हैं, तो सारे डिब्बों में ऐसे ही भर दूँगी। और सामान भी काफ़ी हो जाता है, कोई भी त्यौहार हो तो बहुत सामान आता है। तो हम लोगों काफ़ी टाइम बाद घर से भी आए हैं, तो कुछ भी नहीं था घर पे इधर, तो सारा राशन भी लेके आए हैं। जब घर पे हम लोग जाते हैं तो सारा राशन ख़त्म करके जाना पड़ता है, कीड़े वगैरह ना लग जाएं। तो इस वजह से अब राशन भी आया है, और होली का भी सामान आया है, क्योंकि अब त्यौहार बढ़ गया है तो उसका सामान भी आएगा। और इधर जैसे ही मैं छोले कर रही थी डिब्बे में, और मुझसे पॉलीथीन ही फट गया, अच्छे से नहीं फटा शायद, तो सारे छोले गिर गए नीचे। और इधर नमन बीनने में लगा हुआ है नीचे से। तो इधर मैंने एक डिब्बे में तो भर दिए, और ये बच गए हैं तो उनको इस दूसरे डिब्बे में भर दूंगी। और बाबू भी आ गया मेरी हेल्प करने के लिए, और वो भी लगा हुआ है छोलों को नीचे से बीनने में। वो सबसे पहले चलता है कहीं पर भी चलो। तो सारे मेरा ये बस राशन का सामान भर ही गया है, और मैंने अच्छे से डिब्बों में भर दिया है, क्योंकि त्यौहार का समय है तो सारा सामान यूज में आएगा। तो इस वजह से मैं देख देख के भर रही थी कि कैसे क्या कौन से डिब्बे में क्या रखना है। तो उधर अभी ये रह गई हैं बूंदियाँ रायते वाली, तो इनको भी भर के रख देती हूँ। अब देखती हूँ कैसी बूंदियाँ हैं ये, अब पता नहीं, रायते में डाल के पता चलेगा। पहले ये एक बार बूंदियाँ लेके आए थे तो एकदम मीठी मीठी थी, और तो अब की बार तो मैंने बोल दिया था कि सैल्ट वाली लेके आना, तो वही लाए हैं शायद। एकदम पत्ते भी दिखाई दे रहे थे उसमें, कड़ी पत्ते हैं शायद, पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं उसमें, शायद करी पत्ता नहीं होता वो है शायद। और इधर में फिर लग गई सूजी को भूनने में। वैसे तो मैंने सूजी पहले अच्छे से देख ली थी, कहीं उसमें कीड़े वगैरह तो नहीं पड़े हैं, लेकिन नहीं थे, तो मैं ऐसे भून नहीं थी। तो फिर दोबारा से देखा मैंने, लेकिन नहीं है, सूजी अच्छी है। तो मैं अब इसको भून लेती हूँ। और सूजी भूनने में टाइम भी बहुत लगता है, और 1 केजी सूजी है तो इसको भूनने में वैसे भी टाइम लगेगा। इस वजह से मैं सारी सूजी मतलब एक ही साथ में भून के रख देती हूँ, ताकि कीड़ा ना लगे। नहीं ऐसे सूजी कच्ची रख देते हैं तो उसमें कीड़ा और एकदम जाले जैसे लग जाते हैं बहुत जल्दी। तो इस वजह से मैं सारी सूजी को भून लेती हूँ अच्छे से। और हो गई सूजी ब्राउन, बस भुनने वाली है, आ गई ये भी भुनने पे। और एकदम गर्मी भी बहुत हो रहा है, मुझे पसीना ही आ गया खड़े खड़े, काफ़ी टाइम हो गया। और गांव में तो चूल्हे वगैरह पे भूनते हैं हम लोग, लेकिन इधर तो गैस पे ही भूनना पड़ेगा, क्योंकि चूल्हे पे भूनते हैं तो बैठ के भून लेते हैं, और गैस पे तो खड़े होके ही काम करना पड़ेगा। और नीचे में रखती नहीं हूँ, क्योंकि बाबू छोटा है, इस वजह से फिर मैं नीचे तो रखती नहीं हूँ। और इधर मेरा सूजी मुझे आगे पसीना कितना गर्मी हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। मेरा सूजी भून गया और मेरे सारे काम हो गए शाम के। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।